हमारा देश भी उनकी इक्तदा में किसी से पीछे नहीं है। और हमारे देश में भी हमारी कौम के लोग बाकायदा तौर पर अवार्ड याफ्ता बन चुके हैं, सम्मानित किए जा चुके हैं। इतनी सतर्क नजर होने के बाद, पैनी नजर रखने के बावजूद भी आखिरकार ये कारोबार क्यों फल फूल रहा है, इसकी डिप में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि जब जाल में मछलियों को फंसाने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तो छोटी छोटी मछलियां तो फंस जाती हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ जाल फाड़ के भाग जाते हैं। तो इसका जो कारोबार करने वाले लोग हैं ना, यो गर्द का, अफयून का, हीरोइन का और भांग का, गांजे का, इन सब चीजों का जो कारोबार करने वाले, ये आम छोटे मोटे लोग नहीं हैं, अरबपति लोग हैं, अरबपति, जिन पर बड़ी मोहब्बत की नजर होती है कर्म फरमाओं की। तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम तो करो, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। लॉकडाउन के पीरियड में बाकायदा तौर पर गुजरात के पोर्ट पर एक खबर एक दिन के लिए आई थी कि पूरा जहाज भर करके यही गर्द और हीरोइन पकड़ी गई थी। उसके बाद उसकी खबर ही नहीं आई, कहां गया वो? मतलब ये कि उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, बड़े बड़े चंदे लिए जाते हैं, धंधे हैं, कारोबार चल रहे हैं। जो मरे वो मरे ना, कारोबार तो चमक रहा है लोगों का। उमूमी तौर पर मिडिल तबका, गरीब तबका के जो बच्चे हैं ना, वो इसमें ज्यादा फंसते हैं जाकर। तो एक तो माँ बाप पहले से गरीब हैं, दूसरे बच्चा जो है गर्द पीने का आदी बन गया, अफीम पीने का आदी बन गया, शराब पीने का आदी बन गया। और जिसकी ये आदत बन जाती है, जानते हो क्या होता है? वो कहीं उधर गटर में पड़ा रहता है, नाली में पड़ा रहता है। एक दिन हम चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने से गुजर रहे थे तो देखा एक 3 स्टार पुलिस वाला नशे में धुत नाली के पास गिरा पड़ा हुआ है और एक कुत्ता तशरीफ लाया और उसने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसे बस एक टांग उठाने की देर थी। 3 स्टार दोनों पे लगा हुआ, आंखों से देखा। मुझे अफसोस और हैरत भी है कि जब आदमी बेहोश होता है शराब या किसी भी नशे की बुनियाद पर, उसे इस बात का एहसास तो रहता नहीं वो कहां पड़ा हुआ है। अब चाहे कुत्ता पेशाब करके जाए, चाहे इंसान पेशाब करके जाए, उसे नहीं पता चलता ना। तो ये इतनी जिल्लत की चीज है जो एक तो जिंदगी आपकी तरह तबाह करती है, ये नशे की चीजें, और दूसरे ये कि आप अशरफुल मखलूकात होने के बाद भी गटर और नाली के पास पड़े होते हैं, गिरे पड़े होते हैं, कोई पूछता नहीं, लोग थूकते हैं ऐसे आदमी पर, कुत्ते तक पेशाब करते हैं। फिर इस जिल्लत को किस तरह से आदमी बर्दाश्त करता है, एक्सेप्ट करता है और क्यों इस बुराई में लिप्त होता है? आपने